कृष्ण हरे हरे राम बंदो श्री गुरु पद पद्म परागा सुचि सुभाष सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पंकज सिमरूं सतगुर धाम सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सतगुरु के चरण में मेरा कोटि कोटि राधा मोरी स्वामी मैं राधे गुरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए ब्रजलता तर बैठ कर पल पल करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान गरीब साधु माई बाप है साधु पाई बंद संत मिलांदे राम से कटन जमा दे भंग सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए तिन पूजा कुर्बान बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान सीता राम जपो राधे श्याम जपो मन में हरे कृष्ण मेरे काट जाएंगे संकट राम जपो राधे श्याम जपो मन मेरे काट जाएंगे संकट तेरे सीता राम जपो राधे श्याम जपो मेरा छोटा सा मन मेरा नन्हा सा मन ले लो प्यारे पेश करता
राजस्थान में मारवाड़ का इलाका है। उस इलाके विच एक पिंड है बलूंदाल। तो बलूंदाल जो पिंड है उस इलाके का एक राजा था। बोलो हरे उस राजा के गुरु महाराज जी थे। वो राम भगत थे, श्री राम भगत। राम कथा करते थे, राम कथा सुनाते थे ते रामायण उन्होंने जान थी, रामायण पढ़ते थे। बोलो हरे कृष्ण। संता का नाम था मुरारी दास। बोलो हरे कृष्ण। और तो राजा साल दे विच एक महोत्सव करते थे। उसमें उनके गुरु महाराज राम कथा करते थे। बोलो हरे कृष्ण। तो दूर दूर से साधु संत महात्मा उस महोत्सव में आते थे। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और गुरु महाराज जी एक बार किसी नदी में स्नान करके आ रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। तो रास्ते में एक हरिजनों की आबादी थी। बोलो हरे कृष्ण। सभी हरिजन भक्त लोग इकट्ठे होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का कीर्तन सभी लोग कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। राम कथा के सब अधिकारी, राम कथा के सब अधिकारी,
जरठ नर नारी बालक जुवा 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 जवान जरठ में बूढ़ा नर नारी और भगवान की कथा चारों वर्णों में कोई भी भगवान का नाम जप सकता है, किसी को कोई बंधन नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। तो एक भगत था, हरिजनों की बरादरी में, वो भगवान का बहुत अनन्य भगत थे और उन्होंने भगवान का कीर्तन किया, पूजा पाठ की और भगवान का चनामत, गौ माता का दूध, तुलसी दल, ठाकुर जी को स्नान करा के जो सब कह रहे थे चनामत ले लो, चनामत ले लो, चनामत ले लो। तो जो राजा के गुरु थे वो स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने संत हरिजन भक्तों ने कहा महाराज जी चनामत ले लो। तो उन्होंने चनामत ले लिया, भगवान का चनामत। किसी ने उनको चनामत लेते और पीते देख लिया। बोलो हरे कृष्ण। तो उसने राजा को शिकायत कर दी कि जेड़े ते गुरु बनाए हुए है ਉਹ ਤਾਂ हरिजनां के घर जाते भी, खाते भी, पीते भी, मैं को देखे। बोलो हरे कृष्ण। राजा को और भी कोई बातें सिखा देती। चुगलखोर ना करे बाज आंदा कर कहते कह जांदा। बोलो हरे कृष्ण। तो राजा का विश्वास कच्चा अपने गुरु के प्रति, उसने अपना भाव त्याग दिता कि इन्होंने उनके हाथों का चनामत ले लिया और आज से मैं कथा इनसे नहीं करानी, ना इनको अपने घर में बुलाना है। बोलो हरे कृष्ण। भगवत भक्तिहीन ब्राह्मण चंडाल से भी अधिक नीच है। हरि भक्तो विप्रोपि विद्या शुपच अधिक। हरि भक्त शिपको भी विज्ञो ब्राह्मणाधिका। भगवान का भगत
चंडाल भी होवे वो पूजनीय है। भगवान का नाम जपने वाला सबसे नीच जात होती चंडाल। भगवत भक्ति विहीन ब्राह्मण चंडाल से भी अधिक नीच है और भक्तिमान चंडाल भक्तिहीन ब्राह्मण से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी तो विद्या बुद्धि और चार विचार तक को भक्ति की तुलना में अति तुच्छ माना है। भक्ति बिना चारों वर्ण ही चमार है। चतुराई चूले पड़े पट्टी पड़े अचार, तुलसी रघुपति भक्ति बिन चारों वर्ण चमार। बोलो हरे कृष्ण। भगवान की भक्ति के बगैर चारों वर्ण ही नीच है। बोलो हरे कृष्ण। भक्त की आंखों में आंसू आगे पे हाथ जोड़कर अपने विवशता प्रकट करता रहा और जनामत की पुकार लगाने के कारण आपने आपको दोषी मानता रहा। मुरारी दास ने कहा श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्यारी है, वे जाति पाति का भेद भाव नहीं मानते और हठ पूर्वक जनामत संतों ने ले लिया। बोलो हरे कृष्ण। गांव में ये बात फैल गई। राजगुरु मुरारी दास ने छोटी जात का उनके हाथों से चुनाव ले लिया। बात राजा तक पहुंची। राजा को वह अच्छा नहीं लगा। विदेशियों ने अवसर देकर उनके कान और पर दिए। राजा के भाव में मुरारी दास के प्रति परिवर्तन आ गया। मुरारी दास ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसे राजा के राज्य में रहना भी पाप है। जिसके मन में भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष भाव है, उन्हें राजा से और राजगुरु के पद से कोई आसक्ति तो नहीं। आसक्ति थी केवल भगवान और राजगुरु के पद से। वो राजगुरु थे। लोगों ने झूठी शिकायत करके राजा का पाप गलत कर दिया तो संतों ने कहा मना, इन लोगों के गांव में भी रहना पाप है। बेत्याग दे मना मन मुखिया दा संग, त्याग दे मना मन मुखिया दा संग। ए संतां ने कहा कि पिंडे त्याग दे। ए इन्हां दा मूंह नहीं देख रहे लोग। त्याग दे मना मन मुखिया दा संग, त्याग दे मना मन मुखिया दा संग। त्याग दे मना मन मुखिया दा संग। जिनके संग से बुद्धि उपजत है, जिनके संग से
ਇਹ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਓ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਪੈ ਪਾਨ ਕਰਾਏ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਪੈ ਪਾਨ ਕਰਾਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ। ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਜਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਗ ਦੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਆਗ ਦੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਕੌਣ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੌਣ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਪਰ ਉਹਨ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਾ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚਗਾਏ, ਕौए को कहाँ कपूर चुकाए, कपूर खिलाओ उसनों पे गंद ना खावे, पर तजत नहीं है गंद ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग। सूरदास जी इत्थे तक कह गए कि ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਰਦਾਸ ਖਲ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਖਲ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ। ਖਲ ਮੈਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ कहते कि वो जो आदमी के इतना नहीं होंगे वो काली कंबली होंगे, तो काली कंबली पर कोई रंग होर चढ़ता ही नहीं है। इदा ही चढ़ता ना दूजो रंग। इदा मनमुखी प्राणी पर जिन्नी मर्जी रामायण सुनी आवे, भागवत सुनी आवे, जिन्नी मर्जी कथा सुनी आवे, पर उन अपना स्वभाव त्यागना नहीं, पमर जिन्ने मर्जी गुरु बना ले। बोलो हरे कृष्ण। सूरदास खल काली कंबली, सूरदास खल काली कंबली। जड़त न दूजा रंग, जड़त न दूजा रंग, ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग ते आग दे मना, मन मुखियां दा संग। ऐसे पुरुषों का संग त्याग देना ही चाहिए जो मनमुखी है। 3-4 प्रमाण दिते, कौए का प्रमाण ते सप का प्रमाण, काली कंबली का प्रमाण। तो त्याग दे मना मनमुखियों का संग। तो मुरारीदास जो संत थे, उस राजा की जिथे तक सीमा थी
वो सब छोड़ करके चले गए वहां से। बोलो हरे कृष्णा। तो आप जी को पता है जब विभीषण को रावण ने लत मारी थी, परी सभा में विभीषण का अपमान किया, परी सभा में उनको गिरा दिया, लत मारी, तो विभीषण ने फिर भी उसके चरण पकड़े थे रावण के कि पितु सरस परे मोहि मारा, राम भजे हित होए तुम्हारा, राम भजे हित होए तुम्हारा। तू मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप हुंदा, पिता दे समान हुंदा, ते बड़ी भाभी मां हुंदी। माता और बड़ी भाभी में कोई फर्क नहीं होता है। बोलो हरे कृष्ण। तो विष्णु ने कहा तू मेरे बाप दे समान है, मंदोदरी मेरी मां दे समान है, पर मैं फिर भी हाथ जोड़ के तेरे पैर पकड़ के कहना कि तू राम ना बैर त्याग दे, भगवान ना बैर त्याग दे, माता सीता नु वापस कर दे, और नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत गंदा होगा, गलत होगा। बोलो हरे कृष्ण। तेरे मारने के दिन नजदीक आ गए, दोष इसमें पराता तुम्हारा नहीं। तेरे मारने के दिन नजदीक आ गए, दोष इसमें पराता तुम्हारा नहीं। दोष इसमें पराता तुम्हारा नहीं। पराता तुम्हारा नहीं। तेरे मरने के दिन नजदीक आ गए, जिस वेले गिद्दड़ की मौत आती तो बाजी की सिरकी नाल जाके खेंदा है बार बार। जिस वेले किसी के मन च हंकार आ जाता तो साधु संतां का सबना का अपमान शुरू कर दिंदा करना। भगवान के अंदर भगवान क्या होता है और नुक्ताचीनियां करता है, तो संतां ने उनका त्याग कर दिता, और सारी धरती संतां दी है, जिथे मर्जी बैठ जाए, दो रोटियां खानियां, दो हाथ धरती चाहिए, भजन करना, नाम जपना। संत केड़ा किसी दे बन्ने वे है, संत तां सारियां दे सन, जिथे मर्जी चलते। तो महाराज जब मरारी दास के गुरु वहां से चले गए, बस रब नाराज हो गया, बरखा बंद हो गई, काल पै गया। बरखा ना होने कारण नदियां दे पानी सूख गए, खूहां दे पानी सूख गए, फसलां हुंदियां नहीं थीं। बोलो हरे कृष्ण। राजा के राज में बीमारियां फैल गई, उल्का पादे कम होने लग पे, और तब फिर राजा ने किसी ज्योतिषी को पूछा। उन्होंने कहा कि गुरु अवज्ञा का फल, आपने अपने गुरु महाराज का अपमान किया। गुरु अवज्ञा का फल तुरंत बभानी, भोलेनाथ जी कहते, उसी समय उसका फल मिल जाता है। और अब
उन गुरुओं को जब तक नहीं मनाओगे, उनको अपने देश में नहीं लाओगे, तब तक ऐसा ही होगा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तब फिर रानी तनराजे थी अपने पति नालों, अपने पति का मन से त्याग कर देता हुआ था कि इसने मेरे गुरु महाराज अपमान किया। तो दोनों राजा रानी गल कपड़ा पाके नंगी पैरी गुरु महाराज को गए। तो संत तां उन्होंने मन च बिठा देते नहीं, गुस्सा होंदा नहीं संतां दे। संत मन गए तो संतां नूं लैके आए। तो जब संतां ने वो राजा की सीमत अपने चरण रखिया तो दम क्षमाशम बारिश हो गई। और फिर भगवान की कथा रखाई। जिस समय वनवास जाने का आया ना प्रसंग, तो जैसे राजा दशरथ राम जी के वियोग में प्राण त्यागे, संत भी कथा करते करते भगवान के धाम चले गए। बोलो हरे कृष्णा। साडे संत एक होए अरनियाले ते, परशोत्तम होना दे, कश्मीरी शाम होना दे, बाबा जी ते पुराने बुजुर्ग, ना तो अर्जन दास रहते थे संदोगढ़ होली वाली खाड़े। और इन्हीं गौतमा की जमीन थी, वो संदोगढ़ के ब्राह्मण गौतम, उन्होंने उदा जमीन दी होगी, जब उत्थे बैठ गए संत। तो उस वेले आला दुआला झिड़ियां दियां जंगल का, जब होली वाले संत उत्थे बैठे ते उत्थे जानवर काफी हुंदे थे। ते ये लोग शिकार खेलन जाते थे उत्थे। तो एक दिन संतां ने होली वाले ने कहा, भाई इत्थे शिकार नहीं खेलिया करो, ये संतां दा स्थान है, इत्थे धार्मिक काम नाम जपो, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग करो। शिकार खेलने की होता खुद संतां दी कुटिया दे नेड़े ना शिकार खेलो। पर वो हटे ही नहीं है। वो कहंदे देख किथे ते बाबा न्याले ते आके बैठ गया साडा है, और साडी जमीन, साडा पिंड, और सानू ही हटाया करता। कह बाबा निकल जाते थे, ये साडी जमीन है, तेरे प्यो दी नहीं है। संतां ने झोली चिमटा जगिया, गए कबरी आ गए थे बाबा बेनी राम जी को, मेरे गुरु महाराज। तो दोनों संत बड़े करने वाले थे। बाबा बेनी राम कोटड़े थे, वो अरनियाले थे। और बाबा बेनी राम जी कहते बिल्कुल नहीं उठे जाना, नहीं गए। महाराज जाने के बाद फिर उन्होंने लोगों को लगियां बीमारियां, अनहोनियां करना कर गई, मौतां होने लग पईयां। ओही पै गया जिदा मैं कथा सुनाई, उस तरह फिर उन्होंने किने दसिया कि वो संतां नूं लैके आओ जे बचना, नहीं तो ये सारा कुल ही नाश हो जाना। बोलो हरे कृष्ण। फिर कबरी आए कालसनी, अर्जुन दास जी ने मनाया। बाबा बेनी राम जी ने कहा महाराज कृपा करो। फिर संत गए तो फिर शांति हुई। आज भी उत्थे डेरा है संतां दा, बाबा गुरु अर्जन देव महाराज जी का, अर्जन दास का उन्होंने नाम। बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो
ਹਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।